जय हिंद छात्रों, मैं युष्मान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में जो हमारा 7 तारीख को एसएसबी टीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था और उस क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सभी प्रश्न के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही जो आपको लगता है कि ये प्रश्न जो है आउट ऑफ सिलेबस से आया है या हिंदी साहित्य जगत से आया है, तो उस प्रश्न को भी हम आज आलोचना करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके यहाँ पर है। तो पहले मैं आपको बता दूँ, जो आपका एसएसबी टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका सेट नहीं दिया गया था। ठीक है, तो सेट करके नहीं दिया गया था। सभी प्रश्न जो हैं सीरियली आया था, सेम टाइप का। ठीक है, तो ये बहुत गलत बात है क्योंकि एसएसबी टीजीटी को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए था कि अगर हम ओटेट को देखें वहाँ पर भी सीट आता है। ठीक है, सेट ए बी सी डी करके आता है, लेकिन यहाँ पर भी होना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलिए। तो 25 ये जो आपका प्रश्न नंबर 1 हिंदी के। ठीक है, तो क्रोध कैसा मनोविकार है? शांति भंग स्थापित करने वाला, या शांति देने वाला, या शांति भंग करने वाला, या परस्पर भाईचारा स्थापित करने वाला? तो इसका सही उत्तर होगा क्रोध जो है आपका शांति भंग करने वाला मनोविकार है। ठीक है, अगर आप बी सही किए हैं तो आपको मिलेगा 1.5 मार्क। ठीक है, 1.5 मार्क का। चलिए 26 पर चलते हैं। कंदर्प को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस देवता का पर्याय माना है? ठीक है, ब्रह्मा, जगन्नाथ, विष्णु या गंधर्व? तो इसका सही उत्तर होगा गंधर्व देवता को। ठीक है, कंदर्प को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गंधर्व का पर्याय माना है। ये जो प्रश्न आया था आपका क्रोध निबंध से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, क्रोध एक निबंध है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल स्मारक भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, पहला हो गया आपका विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा हो गया आपका दिल्ली दरबार। ठीक है, तीसरा हो गया क्या? दिल्ली दरबार। ये जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है ये आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से रिलेट करता है, इसलिए ये सही उत्तर होगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, लाला समरकांत गंगा स्नान के पश्चात, यानी पश्चात का अर्थ है बाद। ठीक है, लाला समरकांत गंगा स्नान के बाद सूर्योदय के पहले किसका दर्शन करके दुकान पहुंच जाते थे? ठीक है, तो यहाँ पर है आपका अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ और विश्वनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ जी के दर्शन करके वो दुकान पहुंच जाते थे। ठीक है, और दिन में केवल वो एक बार खाना खाते थे, ध्यान रखिए। चलिए फिर लिखा है आपके सामने 29 का प्रश्न। बाबूजी मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी बात मुंह से ना निकले। जब से आप आने जाने लगे हैं मेरे लिए दुनिया कुछ और हो गई है। कर्मभूमि उपन्यास में ये उक्ति किसकी है? तो पहले आपको मैं बता दूं, ये जो कर्मभूमि उपन्यास है ये उपन्यास को लिखा है आपका प्रेमचंद ने। ठीक है, ये उपन्यास को किसने लिखा है? प्रेमचंद ने लिखा है। और ये जो कथन है ये सकीना की है। ये सकीना कहती है अमर से कि बाबूजी मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, इससे बात मुंह से ना निकलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, मैं व्यक्ति से नहीं मिलती, मैं केवल समुदाय के सामने आती हूँ। चित्रलेखा ने यह बात किससे लक्ष्य करके कहा था? योगी कुमारगिरी, चंद्रगुप्त मौर्य, बीजगुप्त या महाप्रभु रत्नाम्बर? तो महाप्रभु रत्नाम्बर तो गुरु थे, ये तो नहीं होगा। चंद्रगुप्त भी नहीं होगा, कुमारगिरी भी नहीं होगा। बच गया कौन? बीजगुप्त। ये बीजगुप्त से कहा है कि मैं व्यक्ति से नहीं मिलता, मैं केवल समुदाय में आती हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार में पाप की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं बन सकी, चित्रलेखा में उसका कारण क्या है? ठीक है, चित्रलेखा के अनुसार उसका कारण क्या है? संसार में सभी पुण्यात्मा है, सभी धर्म पाप से दूर रहने की शिक्षा देते हैं, या प्रत्येक मनुष्य मोक्ष चाहता है और
उसे प्राप्त करना सभी के दृष्टिकोण के विषमता है। तो मुझे लगता है ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 32 की ओर। चलिए, आपका बंटी उपन्यास के संबंध में असत्य है। ठीक है, असत्य को छांटना है आपको, यानी कौन रॉन्ग है। स्त्री की आत्मनिर्भरता पुरुष के लिए चुनौती है, ये तो सही है। बुजुर्गों की निगाहों से, बुजुर्गों की निगाह वाली बात तो आपका बंटी उपन्यास सरी निबंध में नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है ये गलत होगा, फिर भी हम सीडी पढ़ लेते हैं। मध्यवर्गीय परिवार में संबंध विच्छेद का अंकन, ये तो होगा। पति पत्नी के द्वंद्व, बच्चे का भविष्य खराब होता है, ये भी सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि आपका बंटी निबंध में सॉरी उपन्यास में बुजुर्ग की निगाहों से गायब होती है। ठीक है, आपका बंटी ये आपका उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन पूस की रात कहानी का मुख्य संदेश है। ठीक है, पूस की रात जो एक कहानी है, पूस की रात कहानी को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, सॉरी नहीं मैं गलत बता दिया आपको। कफन और पूस की रात ये दोनों प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, और आपका पुरस्कार आकाशदीप ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए, तो पूस की रात जो कहानी है ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो प्रश्न पूछा है कि पूस की रात कहानी में मुख्य संदेश क्या है। किसानों की लापरवाही, किसानों की दिनचर्या का वर्णन, किसानों की त्रासदी का, या किसानों के दाम्पत्य जीवन का वर्णन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, किसानों की त्रासदी का वर्णन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठाकुर की बारात में दिए गए भोज में क्या नहीं था। पूड़ियाँ तो थी, दही भी थी, चटनी थी, रायता थी। ठीक है, कचौड़ियाँ भी थी, लेकिन पान भी मिला था, पान इलायची भी, लेकिन ये आलूदम ये नहीं था, ये गलत होगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुलिका के पिता सिंहमित्र किस युद्ध के अन्यतम वीर थे। मधुलिका के पिता सिंहमित्र किस युद्ध के अन्यतम वीर थे। तो इसका सही उत्तर होगा वाराणसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीफ की दावत कहानी का चीफ किस देश का रहने वाला था। ये होगा आपका अमेरिका। ठीक है, जो बच्चे इंग्लैंड किए होंगे गलत होगा, अमेरिका सही होगा। चलिए, इंग्लैंड की बात आती है कब, बलामलड़ कर्जन। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सी नारी पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है। ठीक है, सुवासिनी है, कल्याणी भी है, ठीक है, एलिस भी है, लेकिन कमला नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नहीं है पूछा गया है, इसलिए बी होगा। राजकुमारी में प्रेम में स्मृति का ही सुख है, एक टिस उठती है, वो तो प्रेम का प्राण है। चंद्रगुप्त नाटक में ये उक्ति किसकी है। ठीक है, ये तो मालविका, अलका, कन्नौलिया या सुभाषिनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा, मुझे लगता है ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सुभाषिनी ने कन्नौलिया से कहा था कि राजकुमारी प्रेम स्मृति का ही सुख है, एक टिस उठती है, वो तो प्रेम का प्राण है। ठीक है, तो मुझे तो प्रतीत होता है कि डी सही होगा, लेकिन अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन लगता है तो मुझे कमेंट करना है। ठीक है, चलिए, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ये आया है आपका आषाढ़ का एक दिन में, ये उक्ति किसकी है। अंबिका, मल्लिका, विलोम या कालिदास। तो इसका सही उत्तर होगा अंबिका। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, अंबिका होगा। मल्लिका नहीं होगा, अंबिका होगा। ठीक है, विलोम भी नहीं होगा। चलिए, 40, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है, यानी तुच्छ है। ठीक है का मतलब है तुच्छ। इस आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय ही पर्याप्त नहीं, ये कथन किसका है। मल्लिका, अनुनासिक, प्रियंग मंजरी या अंबिका। तो इसका सही उत्तर होगा प्रियंग मंजूरी। ये प्रियंग मंजूरी ने आपका मल्लिका से कहता है। ठीक है, चलिए, गाय करुणा की कविता है, ये तो 2021 में भी ओएस्टेड में पूछा था। इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टरों ने गोरा को किस फल का रस पिलाने के लिए कहा। सेब होगा, एप्पल, ठीक है,
क्या होगा? एप्पल, सेव। चलिए, अगर आप सेव खाते हैं दिन में एक, ठीक है, अगर दिन में हर रोज एक एक सेव खाएंगे तो जितने भी आपका हार्ट रिलेटेड डिजीज होंगे, ठीक है, वो नहीं होगा, इसलिए सेव का रस पिलाया जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सारी गर्मी, देखिए गर्मी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। सारी गर्मी माँ और अष्टावक्र बिना ओढ़े बिना बिछाए कहाँ सोया करते थे? कुएं की जगत पर, ठीक है। या चलिए, सूप के स्वभाव के बारे में कबीर ने क्या कहा है? ठीक है, सार के ग्रहण करके व्यर्थ चीज को उड़ा देना, ये तो सही होगा। सार और व्यर्थ चीज को उड़ा देना, ये गलत होगा। सार और व्यर्थ चीज की पास रखना, ये भी गलत होगा। व्यर्थ चीज को हम पास क्यों रखेंगे? ठीक है, ये तो गलत होगा। सार को उड़ा देना, व्यर्थ चीज को रखना, व्यर्थ चीज को हम क्यों रखेंगे? ठीक है, तो सही उत्तर होगा 44 का ए, सार के ग्रहण करके व्यर्थ चीज को उड़ा देना, ठीक है। और ये जो हम प्रश्न आलोचना कर रहे हैं, सभी प्रश्न हो धीरे धीरे करके आलोचना करेंगे, ठीक है, और सॉलिड रीजन के साथ, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। चलिए, कस्तूरी किस में पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा मुर्ग में, ठीक है। चलिए, उधो मोही ब्रज बिसरत नहीं, यहाँ कौन किससे कहता है? ठीक है, तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं उद्धव से, हे उद्धव मुझे जो ब्रज है भूला नहीं जाता, ठीक है, मुझसे ब्रज भूला नहीं जाता, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए, नाथ आज में का ना पाया, मिटे दोष मुख दरिद्र दावा, ये बात किसने किससे कही है? तो ये केवट प्रसंग से लिया गया प्रश्न है, ये केवट ने रामचंद्र से कहा है, तो ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। चलिए, निर्गुण कौन देश के वासी, कोहे जनक कोहे जननी कौन नारी को दासी, ये उक्ति किसने किससे कही? गोपियों ने उद्धव से, गोपियों ने कृष्ण से, गोपियों ने अन्य गोपियों से, या गोपियों ने ग्वालों से? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोपियों ने उद्धव से कहा है कि कौन है जनक, ठीक है, उसके पिता कौन है, उसके माता कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमाथु पावा, देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे, ये कौन सा छंद है? ठीक है, तो देखिए ये छंद से लिया गया प्रश्न है। मुझे लगता है ये छंद आपके सिलेबस के अंतर्गत नहीं है, फिर भी ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। क्यों मुझे लगता है? क्योंकि यहाँ पर जो पद दिया गया है, ये तो पद आपके सिलेबस के अंतर्गत ही आए, लेकिन छंद पूछा दिया गया है, तो स्पेशली केस के तौर पर ये हम चैलेंज नहीं कर सकते, फिर भी देखेंगे। तो मुझे लगता है इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए 49 का सही उत्तर होगा चौपाई, ये चौपाई है, ठीक है, दोहा नहीं है बिल्कुल भी, सोराठा भी नहीं है, और इसका सही उत्तर होगा आपका चौपाई, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बतरस लालच लाल की मुल्ली धरी लुकाए, सो करे भोनू हंसे, देन कहे नटी जाए, इसमें कौन सा रस है? ठीक है, देखिए ये रस से भी पूछा गया है, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर चैलेंज की बात आई तो फिर ये 2-3 प्रश्न को आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार रस, ठीक है। नहीं, श्रृंगार रस नहीं होगा, भक्ति रस होगा, ठीक है, भक्ति रस होगा, ठीक है। बतरस लालच लाल की मुल्ली धरी लुकाए, सो करे भोनू हंसे, दिन कहीं नट जाए, हास्य रस तो बिल्कुल नहीं होगा, करुण रस भी नहीं होगा, श्रृंगार रस भी नहीं होगा, ये बिहारी लाल का दोहा, हाँ भक्ति रस होगा, ठीक है, 50 का ए सही होगा। चलिए, निम्न में से किस वर्ग में बिहारी सतसई आता है? बिहारी सतसई जो आता है, इसका सही उत्तर होगा मुक्त काव्य में, ठीक है। चलिए, सुदर्शन की चिंता का कारण क्या है? महाप्रजापति के प्रति बुध का अधिक लगाव, यशोधरा के प्रति बुध का अधिक आकर्षण, ये दोनों नहीं होगा। शस्त्र शिक्षा की और बुध की अधिक मनोयोग, ठीक है, लगता है होगा। शस्त्र शिक्षा के प्रति बुध का झुकाव, ये तो शस्त्र शिक्षा सत्य शिक्षा।
शस्त्र शिक्षा की ओर बुद्ध की अधिक मनोयोग, ये तो मुझे लगता है सही होगा। शस्त्र शिक्षा के प्रति बुद्ध का झुकाव, ये भी सही होगा। ठीक है, झुकाव और मनोयोग ये दोनों एक अर्थ को बताते हैं। ठीक है, झुकाव का मतलब है किसी चीज की ओर आकर्षित होना या किसी चीज को चाहना, दिल से चाहना। ठीक है, मनोयोग का अर्थ है इंटरेस्ट। ये तो दोनों सही लगता है मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर आपको लगता है सी और डी, मुझे तो सी और डी दोनों सही लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जाओ मेरे सिर के बाल, आली करतब ली आ, मैंने क्या पाले काले व्याल। ठीक है, पहले दूसरी बार पढ़ें। जाओ मेरे सिर के बाल, आली करतब लीला। ठीक है, करतल लीला, मैंने क्या पाले काले व्याल। काले व्याल किसके लिए कहा जाता है? साड़ी, महल, बाल, रथ। बाल होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, बाल होगा। चलिए, भीष्म को इच्छा का वरदान किसने दिया था? भीष्म को इच्छा के वरदान जो राजा शांतनु ने दिया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं कृष्ण करके आए हैं और कुछ बच्चों जो हैं द्रोणाचार्य भी करके आए हैं, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। मैं बार बार कहता हूं, भीष्म को इच्छा वरण का वरदान जो है राजा शांतनु ने दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति के जब हिंस्र पशु घेर लेते हैं तब उसे क्या आता है? बलिष्ठ शरीर। ठीक है, इसका उत्तर सही होगा। चलिए, बुंदेले हरवलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, फिर लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी रानी कविता से लिया गया प्रश्न है। हरवलों के मुख का अर्थ है जन जन के मुख। ठीक है, चलिए। हिमाद्रि तुरंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ठीक है, ये जो कविता चंद्रगुप्त नाटक किस अंक से लिया गया है? मैं बार बार बता दूं, ये चौथा अंक से छठा भाग से। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा अंक 4। चलिए, प्रथम रश्मि कविता में किस युग काव्य प्रवृत्तियां मिलती है? ये छायावादी होगा। ठीक है, क्यों छायावादी होगा? अगर आप किसी भी टेस्ट पेपर या बुक्स में पढ़े होंगे तो वहाँ पर जो है कवि निबंधकार के कुछ कंटेंट का पार्ट दिया होता है, उसमें लिखा गया है। ठीक है, आप ध्यान से देखें एक बार टेस्ट पेपर को। लेकिन इसका सही उत्तर होगा प्रथम रश्मि किस युग काव्य से प्रवृत्तियां हैं? छायावादी होगा। ठीक है, प्रथम रश्मि ताज, ये 2 कविताएं सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई कविताएं। पत्थर तोड़ने वाली महिला का रंग कैसा था? श्याम तन भर बंधा यौवन, श्याम वर्ण था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संध्या सुंदरी। ठीक है, संध्या सुंदरा नहीं होगा, संध्या सुंदरी होगा। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है। संध्या सुंदरी निराला के किस काव्य संग्रह में है? तो इसका सही उत्तर होगा परिमल। ठीक है, क्या होगा? परिमल। चलिए, कवि को दूब कब दिखाई देती है? सुखी नाले को लांघते समय। बिलों को छोड़कर कौन चले गए हैं? ठीक है, बिलों को छोड़कर कौन चले गए हैं? चिट्ठियां, देखिए चिट्ठियां नहीं होगा, चिंटियां होगा। तो यहाँ पर स्पेलिंग जो है गलत लिखा गया है। ठीक है, चिंटियां होगा, चिट्ठियां लिखा है, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द के साथ उपसर्ग है? कमजोर, गवैया, गवैया में नहीं होगा। मिलनसार, ये भी नहीं होगा। लिखावट, आवट प्रत्यय है, इसमें आवट है, ये तो नहीं होगा। कमजोर में होगा। ठीक है, मैं बार बार कह दूं कि जब आपको उपसर्ग और प्रत्यय छांटना होगा तो पहले आप शब्द को छांटें। शब्द को अलग करने, देखिए शब्द के बाद में लगता है प्रत्यय और शब्द के पहले लगता है उपसर्ग। तो कमजोर में अगर जोर को हम अलग करेंगे तो बच गया कौन? कम। तो ये जो कम है ये आपका उपसर्ग है। ठीक है, ये जो कम है ये आपका उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में प्रत्यय है? अतिशय, धुमक्कड़, मुझे तो ये लगता है। अवनति, अभिभावक, तो धुमक्कड़ सही होगा। ठीक है, धुमक्कड़ सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं?
स्वर संधि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? प्रशांत महासागर, मुझे तो लगता है ये सही होगा। बुढ़ापा नहीं होगा, सभा नहीं होगा, प्रोफेसर भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पूछा गया है। ठीक है, नहीं है पूछा गया है। और कुछ बच्चे जो होते हैं प्रश्न को इतने पढ़कर भी डायरेक्ट मार देंगे। मंदाकिनी, ठीक है, जो मंदाकिनी किए हैं वो गलत होगा, तरंगिनी से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छापा खाना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? देखिए ये बहुत सरल प्रश्न है, कुछ बच्चे गलत किए हैं। ठीक है, फिर भी आप 69 का प्रश्न का उत्तर आप कमेंट पर देना है कि 69 का प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? देखिए पुल्लिंग नहीं है पूछा गया है, तो ओठ तो है, पुल्लिंग शब्द है, रोम भी पुल्लिंग शब्द है, मुंह भी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कुछ अंगों के नाम जैसे सिर, बाल, गला, कान, ओंठ, तालू, दांत, नाखून, हाथ, पेट, पैर, खून, ये शब्द पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, और स्त्रीलिंग में जैसे शब्द होते हैं आंख हो गया, नाक, जीभ, जुबान, छाती, पीठ, गर्दन, ठीक है, खाल, नस, उंगली, जंग और टांग, ये सब आपके स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। तो ये जो नस होगा ये आपका सही होगा, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए। न का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है? ठीक है, न का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है? भूतकाल में कर्ता के साथ, वर्तमान काल में कर्म के साथ, भूतकाल में कर्म के साथ, या भविष्य काल में कर्ता के साथ। देखिए भविष्य काल में तो कर्ता के साथ नहीं लगता है, तो सही उत्तर होगा भूतकाल में कर्ता के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है। हिमालय से अलगाव के अर्थ में अपादान कारक। ठीक है, समझने की बात यहां पर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए। सफेद कमीज, सफेद जो है रंग है इसलिए गुण होगा, परिमाण, संख्या, सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रश्न के हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, आगे जाएंगे। देखिए इनमें से अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया हो दौड़ना, क्या दौड़ना नहीं होगा? क्या पढ़ना होगा, क्या लिखना होगा, क्या पीना होगा, लेकिन क्या दौड़ना नहीं होगा। किस वाक्य में सहायक क्रिया है? तो सहायक क्रिया किस वाक्य में? उसने खाना नहीं खाया, रमेश ने 4 आम खाए, उसने किताब पढ़ी, वो खाना नहीं खा सका। ठीक है, इसलिए डी होगा सही उत्तर। चलिए, पूर्ण भूतकाल का वाक्य कौन सा है? रमेश ने 2 किताबें पढ़ी थी, प्रभात ने लंबा पत्र लिखा, कमला ने आम खाया होगा, श्याम किताब बांट रहा था यानी अपूर्णभूत, ये नहीं होगा। पूर्णभूत, रमेश ने 2 किताबें पढ़ी, ठीक है, ई और थी, ये पूर्ण हो गया, तो इसलिए सही उत्तर होगा पूर्ण भूतकाल। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप वाक्यों में से काल को दर्शाना है या काल को छाड़ना है तो ये प्रश्न को आप या ये शब्दों को आप मत देखिए। ठीक है, आप सीधा डायरेक्ट क्रिया पर फोकस करिए। ठीक है, क्रिया दिखाए पढ़ी थी, पढ़ी और थी, ये पूर्ण हो गया, इसलिए पूर्ण भूतकाल ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य के बारे में कौन सा कथन ठीक है या सही है? संयुक्त वाक्य में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है, सही बात है। संयुक्त वाक्य में प्रत्येक वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ये गलत है। मिश्रित वाक्य में आश्रित होते हैं। संयोग अवय स्वतंत्र वाक्यों को मिलाता नहीं है, देखिए मिलाता तो है, ये गलत है। संयुक्त वाक्य में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्रता सत्ता नहीं रखता है, नहीं लिखा है, इसलिए ये गलत होगा, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है? सूर्य पश्चिम अस्त होता है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, अच्छा तुमने भी स्नान कर लिया, अपना अपना काम करो, तो इसका सही उत्तर होगा अपना अपना काम करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्कल के घोड़ दौड़ाना, अक्कल के घोड़ दौड़ाना, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा अनेक युक्तियां लगाना। ठीक है, अनेक युक्तियां लगाना, कई सारे चेष्टा करना, व्यर्थ चेष्टा करना, लेकिन कुछ काम ना होना। ठीक है, उधो का लेना ना माधो का देना, इसका सही उत्तर होगा किसी से
वास्ता ना रखना। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, किसी से कोई वास्ता ना रखना। चलिए, फिसल पड़े तो हर गंगा। ठीक है, गिर पड़े, फिसल का तो गिर पड़े तो हर गंगा। देखिए, गंगा में डुबकी लगाना ये तो नहीं होगा, गंगा में नहाकर महादेव के लाना ये भी नहीं होगा, गंगा में नहाकर स्वर्ग जाना ये भी नहीं होगा। विवस्था में कोई काम करना। ठीक है, फिसल पड़े तो हर गंगा। विवस्था में अर्थात जोर तौर से व्यवस्थित रूप से ना करते हुए कुछ काम करना को कहते हैं विवस्था के पूर्व। ठीक है, आगे पीछे ना सोचकर जो काम किया जाता है उसको कहते हैं विवस्था। चलिए, गद्यपाठ के काठिन्य निवारण की विधियां नहीं है। ठीक है, गद्यपाठ के काठिन्य निवारण की विधियां नहीं है, यानी गद्यपाठ पढ़ाते समय कठिन निवारण हम किस तरह से कर सकते हैं छात्रों के साथ। देखिए, अर्थबोध के साथ तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ शब्द के बारे में बताना हो छात्र को तो उस शब्द या उस शब्द का अर्थ हम बता सकते हैं। कथन यानी कह कर भी बता सकते हैं, संवाद के तौर पर भी बता सकते हैं, लेकिन ये मंत्रणा विधि नहीं होगा। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण। पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण जहां आएगा वहां पर प्रस्तुतिकरण होगा। गद्यपाठ किस सोपान के अंतर्गत आता है? यह आपका प्रस्तुतिकरण में आता है। प्रयोग ये जो है लास्ट स्टेप है। ठीक है, चलिए, और प्रस्तावना के बाद आता है आपका उद्देश्य कथन, फिर आता है आपका प्रस्तुतिकरण, फिर आता है आपका पुनरावृत्ति और फिर लास्ट में प्रयोग। चलिए, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न के पश्चात शिक्षक क्या करता है? जाहिर सी बात है, पाठ्य का सारांश प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए, रचनावाद का सिद्धांत किस विचार पर आधारित है? अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपना ज्ञान अर्जित करता है, स्कूल सीखने का एकमात्र स्थान है, या सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है। रचनावाद का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये जो है आपका प्रश्न भाषा प्रयोग से लिया गया, ये बिल्कुल भी प्रश्न नहीं है। जो आपका कंटेंट वाला प्रश्न है, जैसे आपका ओएसटेट या ओटेट में आता है ना प्रश्न आपका, जैसे टॉपिक में आता है 20 प्रश्न और कंटेंट में आता है आपका 30 करके आता है, उसी से ये प्रश्न लिया गया है कंटेंट से। मेरे ख्याल से ये भी आप चैलेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपना ज्ञान अर्जित करना, ऑप्शन बी मुझे लगता है। ठीक है, बी और डी ये मैं सही नहीं हूँ, फिर भी इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आप इस प्रश्न का उत्तर दें तो कमेंट करके लिखना है 85 का उत्तर क्या होगा। चलिए, बोध प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? ये तो हमेशा मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ, ये जो बोध प्रश्न होता है ये पाठ को छात्रों ने कब तक जानने के लिए चेष्टा की, इसलिए पूछा जाता है बोध प्रश्न। सरल सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। पद्यपाठ विधि में स्वस्वर वाचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है, तो क्यों पड़ती है? कविता का काव्यात्मक प्रभाव सुदृढ़ करने के लिए। चलिए, स्वस्वर वाचन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि। स्वस्वर वाचन संबंधी, देखिए स्वस्वर वाचन कहाँ आता है? पद्य में आता है। ठीक है, पद्यपाठ विधि में आता है स्वस्वर वाचन। स्वस्वर वाचन तो शिक्षक करते हैं। ठीक है, स्वस्वर वाचन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि। ठीक है, पहले हम ऑप्शन को पढ़ेंगे। शिक्षक द्वारा अपने वाचन को शुद्ध बनाना, छात्रों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करना, शुद्ध उच्चारण सीखने के बाद यति गति अनुतान में प्रशिक्षित करना, या उपयुक्त सभी। देखिए, पहले आपको मैं बता दूं, विधि में पहला आएगा आपका प्रस्तावना, फिर आएगा उद्देश्य कथन, फिर आएगा प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण सोपान में पहले जो पद्यपाठ विधि में पहले शिक्षक वाचन करेंगे, यानी स्वस्वर वाचन शिक्षक करेंगे, सस्वर अनुवाचन छात्र करेंगे। ठीक है, तो इनमें से मुझे लगता है यहाँ पर स्वस्वर वाचन की जगह पर अगर आप स्वस्वर अनुवाचन दिया होता, ठीक है, स्वस्वर अनुवाचन दिया होता
तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी होता, लेकिन फिर भी इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्यपाठ में काव्यानंद का स्वाद लाने के लिए क्या किया जाता है? काव्यानंद में स्वाद लाना, टेस्ट लाना के लिए क्या करते हैं? ठीक है, तरकारी में टेस्ट लाने के लिए क्या करते हैं? नमक डालते हैं। तो इसमें टेस्ट लाने के लिए क्या करेंगे? स्वस्वर वाचन करेंगे। काव्यात्मक वातावरण उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, स्वस्वर वाचन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगमन विधि की श्रेष्ठता का कारण क्या है? आगमन विधि की श्रेष्ठता का कारण क्या है? इनमें से खर्च कम है, अध्येता केंद्र में नहीं रखा जाता, ये तो नहीं होगा। ये बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है, हाँ है। इनमें से विद्यार्थी की उच्चता अंत तक बनी रहती है, ये भी सही है। अरे यार, एसएसबी टीजीटी का क्या हो गया अभी? 91, फिर पिछले 2-3 प्रश्न कंफ्यूज कराने वाले प्रश्न है। मुझे तो लगता है सी डी सही होगा। ठीक है, फिर भी आप सी आंसर की जब तक नहीं आएगा तब तक हम बता नहीं सकते। ठीक है, इसके हिसाब से क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण शिक्षण का अंत किस विधि से होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, व्याकरण शिक्षण का अंत जो होता है किस विधि से होता है? आगमन विधि, निगमन विधि, या फिर सूत्र विधि, या फिर आपका सहयोग विधि। तो 92 का सही उत्तर होगा आपका निगमन विधि। ठीक है, पहले आगमन विधि आएगा, फिर निगमन विधि। चलिए, अध्यापन की उत्तम विधि। देखिए, अध्यापन एक होता है अध्ययन। ठीक है, अध्यापन अगर उत्तम विधि पूछा है तो आगमन होगा, अध्ययन होगा तो निगमन होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए, व्याकरण शिक्षण में प्रस्तावना का प्रारंभ होता है। व्याकरण शिक्षण में प्रस्तावना का प्रारंभ कहाँ होता है? व्याकरणिक चार्ट द्वारा। रेखाचित्र नहीं होगा, चिंतामूलक भी नहीं होगा, आदर्श वाचन भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किए किए भोजन ग्रहण करिबे की सही हिंदी है? कौन कौन खाना खाएंगे? किस किस को खाना खाना है? कौन कौन खाना खाएंगे या किसने खाना खाना है? ये गलत है। कौन कौन खाना खाएगा, ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, कौन कौन खाना खाएंगे। चलिए, तुम्हें माने प्रत्यावर्तन करी पारो की सही हिंदी? तुम लोग लौट जाओ, गलत होगा। तुम लोग वापस लौट सकते हो, हाँ हो सकता है। तुम्हें लौट जाना चाहिए, तुम वापस आ सकते हो, नहीं होगा। सही उत्तर क्या होगा? तुम लोग वापस लौट सकते हो। देखिए, वापस से वापसी, वापसी एक कहानी है जो कि उषा प्रेमदा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए। एथिरे कौनसी आश्चर्य हबार कथा नहीं। इनमें कोई आश्चर्य होने की बात, देखिए बात के पहले की होगा तो मुझे लगता है ये सही होगा। कथा नहीं होगा, विस्मय ये भी नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ए। चलिए, देई थी बा प्रतिश्रुति पूर्ण होई नहीं। वादा पूरा नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। प्रतिश्रुति पूरा नहीं हुआ है, किया गया वादा पूरा नहीं हुआ है, या दिया गया वादा। देखिए, वादा जो दिया गया नहीं जाता, तो ऑप्शन सी सही होगा, किया गया वादा पूरा नहीं हुआ है। जी चलिए, और फिर ये गद्यांश है और एक पद्यांश है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप क्लिक करना है। तो 99 का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, और पद्यांश का सही उत्तर क्या होगा? देखिए, यहाँ पर जो कर्ण के बारे में पूछा गया है पद्यांश। उगी थी ज्योति जग के तारने को, ना जन्मा था पुरुष वो हारने को, मगर सब कुछ लुटा कर दान के हित, सुयस्त के हेतु ना कल्याण के हित, दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर, गया था कर्ण भू को दिन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। तो कर्ण का जन्म किस लिए हुआ था? ठीक है, कर्ण का जन्म हुआ था मानवता की ज्योति से संसार के प्रकाशमय करने के लिए। ठीक है, तो ये थी आपके लिए वीडियो। लगभग सभी प्रश्न आज हम डिस्कशन या आलोचना कर दिए हैं। अगर आंसर की आता है तब, तो अगर आंसर की आएगा तो आंसर की आने के बाद जो भी प्रश्न डाउट हैं, जैसे सी डी है, दो टाइप का है। ठीक है, और उसका भी हम क्लियर कट एक वीडियो में आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, आप परेशानी मत होइए, क्योंकि ऐसा भी प्रश्न होता है क्वेश्चन के दौरान
जब आपको लगता है 2 ऑप्शन सही होगा, ठीक है। लेकिन आपको जब चैलेंज दिया जाएगा तभी आप प्रूफ के साथ चैलेंज दे सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।